जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा ज़रूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, पर मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं। पर मुझे पछतावा होता है, मैंने अपना मुंह क्यों खोला। मैंने कोई किसी से गलत नहीं बोला, किसी के फायदे के लिए बोला। अगर ये मेरा गुनाह है तो गुरु जी मुझे सजा जरूर दे। पर गुरु जी, मुझे ये बताइए, मैंने आखिर क्या गुनाह किया है जो मेरे साथ ऐसा होता है। जो भी अच्छा करने जाती हूँ, मैं किसी का बुरा कर लेती हूँ और मेरे को दुख होता है कि मैंने अपना मुंह क्यों खोला। मैं इस समय इतनी परेशान हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती गुरु जी, रोती हूँ तो सिर्फ आपके स्वरूप के आगे। कभी तो सब सही होएगा। पर मेरे दिमाग से ये बात जाती ही नहीं कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया है किसी को सही बोल के। मुझसे कोई गलती हो तो गुरु जी और प्यारी संगत जी माफ करना। आपका मेरा शुक्राना सत्संग यही समाप्त होता है गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने परसों के सत्संग में शेयर करा था कि गुरुपाद ने मेरा बहुत बड़ा संकट काटा है, मेरे गाड़ियों में मतलब कष्ट दे के, कि मेरे घर के बाहर मेरी खड़ी गाड़ियों में कोई बंदा ठोक गया। लेकिन वो मुझे गुरुपा के सिग्नल, संदेश और संकेतों से समझ में आ गया, क्योंकि कोई ना कोई कष्ट काटने का बहाना तो बनता ही है ना संगत जी। अगर वो ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करता तो मेरा कष्ट कैसे कटता, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो कोई भी गाड़ी नहीं ठोकता ना। तो ये तो गुरुपा के ब्लेस करने के तरीके होते हैं, जो कि गुरुपा ने मुझे यही टेलीपैथी की थी कि डरी ना, मैं कुछ ऐसा तेरे तरीके से कष्ट काटूंगा, तो घबराई नहीं, वो सब मैं कर रहा। तो बस स्ट्रांग बनी और मेरा मंत्र सिमरन का दोना छड्डी। तो गुरुपा ने ही मुझे ये सूझी दी है कि उनके संकेतों को अब मैं समझती हूँ। तो संगत जी, जो परसों मेरे घर के बाहर इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी 2 गाड़ियां बिल्कुल ही स्वाहा हो गई, तो ये गुरुपा ने ही मेरे घर का कोई काल काटा है। जो कि क्या पता हम अगले दिन कहीं जाते तो हमारा एक्सीडेंट लिखा होता, लेकिन गुरुपा ने घर में ही वो गाड़ियों को ऐसे मतलब भस्म कर दिया कि वो गाड़ियां चलने लायक ही नहीं बची, क्योंकि मेरा कोई कष्ट ही काटे। जो कि गुरुपा ने ये टेलीपैथी भी की थी, कल का दिन तेरे पे बहुत भारी है, लेकिन मैं ना लूँ तो घबराए नहीं, वो तो मैं आपके कवच में ही हूँ, आपने ही बचाया और आप ही सुरक्षा कर रहे हो। और आपके मंत्र सिमरन में इतनी ताकत है गुरुपा की, कोई भी बुरी बला इस घर में प्रवेश नहीं करती, बाहर ही भस्म हो जाती है। तो शुक्राना मेरे दाते इन टेलीपैथीज के लिए, मेहरों के लिए, और इतने इतने मतलब प्यार देने के लिए, और हर एक दिन दिखाने के लिए, इतना सुरक्षित रखने के लिए, मतलब फूलों की तरह रखने के लिए मेरे दातिया। और संगत जी, क्या होता है जैसे ना, पर कल मेरा मन थोड़ा परेशान था, लेकिन गुरुपा की मेहर है, गुरुपा अब शांत रखते हैं। अब गुरुपा, जैसे पहले मन में हलचल होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी सी रहती थी कोई भी चीज़ होती थी तो, लेकिन अब गुरुपा ने न्यूट्रल कर दिया है ना। मैं ज़्यादा खुश होती हूँ ना मैं दुखी होती हूँ, मैं न्यूट्रल रहती हूँ। और शिव भक्त के का पहला संकेत भी यही है, वो खुद कहते हैं जिसने शिव को पा लिया उसके अंदर सबसे पहले ये 3 चेंजेस आते हैं। एक तो उसे अकेला रहना पसंद होता है, एक उसका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसे मतलब मोह माया हर चीज से उसका मतलब मन हट जाता है, सिर्फ उसको एक ही चीज दिखती है, ये शिव 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 शिव। तो ये उनकी कृपा है कि इस घर परिवार पे वो बरसा रहे हैं, और वो मुझे अपने बेटी के रूप में स्वीकार करा मेरे महादेव ने। तो शुक्राना मेरे दातिया, आपका प्यार ही चाहिए और आपका ये प्यारा सा एहसास ही चाहिए। तो संगत जी, कल क्या होता है, जैसे गुरुपा की मेहर है, गुरुपा मुझे सरप्राइज बहुत देते हैं।
और गुरुपा को एक एक मोमेंट की मेरी पता होती है। गुरुपा अपनी टेलीपैथी से मुझे कहते भी है कि मैनू तेरे पल पल दी खबर है कि तू किस टाइम क्या कर दी है, तू किस टाइम टीवी देखती है, किस टाइम तू खाना बनाती है, किस टाइम तू बात करती है, किस टाइम तू खुश होती है, किस टाइम तू उदास होती है, एक एक पल की मैनू खबर है। तो वो तो मेरे गुरुपा आपको ही सौंपा हुआ है, आपने ही संभालना है, आपसे ही बात करती हूँ। मेरा मन परेशान होता है, आपसे बात करती हूँ, आप आंसर करते हो। मतलब कुछ भी होता है मैं सिर्फ गुरुपा से पूछती हूँ। और गुरुपा ने मुझे ये टेलीपैथी भी करी थी, तेनों किसी से पूछने की कोई लोड़ नहीं है, मैं बैठा हाँ जो भी गल करनी है मेरे नाल गल, तो मैं गुरुपा से ही करती हूँ। सब गुरुपा करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, सब गुरुपा मुझे राह दिखा रहे हैं, मेरी मार्ग बना रहे हैं। तो संगत जी क्या होता है, कल सरप्राइजिंगली गुरुपा ने मुझे सत्संग का न्योता भेजा, क्योंकि मुझे सत्संग की भूख रहती है। मैं सरप्राइजिंगली खुश हो गई कि शुक्राना मेरे दाते है, मैं आपके पास आऊँगी और मेरा आज मन थोड़ा परेशान है तो मुझे आपके साथ रहना है। तो संगत जी क्या होता है, सत्संग बहुत डिवाइन था, बहुत ही मतलब शब्द बहुत ही ब्लेस शब्द चल रही थी वहाँ पे। और प्रसाद में पास्ता था, कड़ा प्रसाद था और रोबजा था। और मुझे पास्ता इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मेरा मन करा मैं एक बार प्रसाद और ले लूँ। तो गुरुपा तो जान ही जहान है, गुरुपा मन की पढ़ लेते हैं। तो जो आंटी सेवा कर रही थी मैंने उनसे कहा आंटी एक और दे दो, कह रही हाँ बिल्कुल लो। और रोबजा का तो मैंने नहीं बोला था, वो भी गुरुपा ने कल मुझे डबल ब्लेसिंग से ब्लेस किया। 2 बार उपजब पिलवाया, 2 बार प्रसाद खिलवाया, जो कि मैं लंगर नहीं करके आई थी। फिर संगत जी क्या होता है, लास्ट में जब आरती होती है, जब आरती समाप्त हो जाती है, मैं आरती लेने लगती हूँ, तो जो आंटी द्वार दरबार के बाहर खड़ी थी वो मुझे कहती हैं आंटी ये टॉफ़ी प्रसाद उठा के दे दो। तो मैं उन्हें देती हूँ, फिर मैं उनसे आगे हाथ करके टॉफ़ी मांगती, तो वो मैं कहती हैं टॉफ़ी मत लो, टॉफ़ी बांटो। तो मैं गुरुपा को देख के खुश कि गुरुपा सरप्राइजिंगली मुझे सेवा भी देते हैं। फिर मैंने टॉफ़ी प्रसाद बांटी और शुक्राना करके मैं घर आ गई। और गुरुपा की मेहर है, कोई मेरी रोटी प्रसाद ऐसा ही नहीं होता जिसमें गुरुपा मुझे ब्लेस नहीं करें। कल तो मुझे ऐसा थॉट दे रहे थे, गुरुपा ने जगन्नाथ जी का फेस बनाया था जो कि इसमें बड़ी बड़ी आइज थी और स्वरूप था। तो शुक्राना, हर घड़ी ब्लेस करते हो, पिकॉक के दर्शन देते हो, ओम के दर्शन देते हो, गणेश जी के दर्शन देते हो, अपने स्वरूप के दर्शन देते हो, अपनी ब्लेसिंग के 5 नंबर के कवच के दर्शन देते हो। क्या ही बोलो गुरुपा, इन मेहरों और कृपा के लिए आपका दिल से शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। यही मेहर चाहिए। और जब इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाते हो तो आपने ही देख रेख करनी है। मेरे दाते आपको सौंप दिया है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। तो बस गुरुपा आप जानो, और बस यही बोलूँगी, अंकल को भी आप खूब अपने से जोड़ लो और उनको यही बुद्धि दो कि सब मेरी देख रेख में होगा। बस तू मेरा मंत्र कर, मेरे नाल कनेक्ट रहे और मेरा जल पी और मेरी आज्ञा लेकर घर से निकला कर। और इतना उनको जोड़ लो जो कि आप कह ही रहे हो अपने संकेतों से कि मैं उसका वशीकरण काट रहा हूँ, तो जल्दी से काटो और उन्हें खुश रहना सिखाओ, कूल रहना सिखाओ, परिवार के साथ खुश मिजाज रहना सिखाओ और हर घड़ी अपने से मतलब फील कराओ कि आप उनके नाल हो, उनके अंग संग हो, सब कुछ आप कर रहे हो। जो भी दुख आता है वो भी आपकी करनी है, सुख आता है वो भी आपकी करनी है, सब कुछ आपकी करनी है। हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाओ मेरे दाते। अब कोई बोल चुकी हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, सभी संकटों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पापा को लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु पापा। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यार। मैं अपने मंत्र जाप से स्टार्ट करूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सत जी सत, ओम नमः शिवाय शिव जी सत जी सत। जो मेरे प्यारे दाता बनवाई उनकी बेटी हुई बनी, उनका तो हर पल का शुक्राना है संगत जी, दिल रात का शुक्राना है संगत जी। वो इतने प्यारे हैं, इतना प्यार कर अपनी सारी बेटियों से, उनका तो हर पल का शुक्राना है संगत जी। जो हमारे प्यारे गुरु पापा हमसे इतना प्यार कर सकते हैं, हमसे कोई नहीं कर सकता। हमारे दाता ही हमारे सब कुछ है, वही हमारे लिए सब कुछ है। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। 24 घंटे का शुक्राना करती हूँ, 24 घंटे
बहुत बहुत प्यार, मेरे अरबों खरबों बार प्यार है, अरबों खरबों बार शुक्राना है। संगत जी देखिए, एक मेरे प्यारे गुरु पापा ने बहुत अच्छा बोला है, बेटा अपनों से ही मिलेगा धोखा, सावधान तेरी अपनी संतान ही बनेगी कारण, बेटा अपनों से धोखा तय है, संकेत मिलना ही संभल जा। हाँ, अपनी संतान ही कारण बनेगी। संगत जी देखिए, जो हमारी संतान होती है ना, तो हमारे गुरुजी हमें अलर्ट कर रहे हैं कि पहले से हमें, जो देखिए संगत जी, हमारे गुरु पापा ना, जो हमारे आगे भी होता है, देखो आगे का भी जानते हैं संगत जी, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उसका भी जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए देखिए हमारे गुरु पापा कितना प्यार करते हैं हमसे, ये सत्संग सुनवाया है उन्होंने मुझे, और मुझे ब्लेसिंग दी है आगे के लिए, जो हमारी संतान होती है और जो हमारी संतान है, और जो धोखा देते हैं आगे भी, तो इसीलिए बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इसीलिए हमारे गुरु पापा मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। इतना प्यार करने वाले भगवान मिले संगत जी। देखिए आगे नहीं पता हमें, हमारे बच्चे क्या करेंगे अपने माँ बाप के साथ, क्या नहीं करते हैं, ये हमारे गुरु पापा को पता होता है, सब कुछ जानते हैं, भगवान है वो। इसलिए हमारे गुरु पापा देखिए कितना प्यार करते हैं, पहले ही ब्लेसिंग दे दी है उन्होंने कि ये सब संभल जाओ, संभव है। इसीलिए हमारे गुरु पापा मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। सब कुछ आपने संभाल रखा है मेरे दाता, आपका इतना इतना मैं क्या बोलूँ मेरे गुरुजी, वो कहने के शब्द नहीं हूँ मैं दाता, मैं तो आपकी तुझ सी प्राणी हूँ मेरे दाता, बोली हूँ मेरे दाता, मैं तो नादान बच्ची हूँ आपकी। देखो मेरे प्यारे गुरु पापा, सब आपने चलाना है, सब आप चला रहे हैं मेरा सब कुछ मेरे दाता। देखिए हमें कुछ नहीं पता होता संगत जी, सब कुछ चलाने वाले हमारे गुरु जी है। देखिए तभी तो कहते हैं अपने गुरु पापा के आगे सब कुछ कर दो हवाले अपने, सब कुछ वही चलाएंगे। और देखिए इतनी अच्छी आपकी नाव चलाएंगे, आपकी लाइफ इतनी अच्छी कर देंगे संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप उनको सौंप दोगे तो वो ही चलाते हैं संगत जी, इतना अच्छा चलाते हैं, हमको सब कुछ देखते हैं संगत जी, वो सब कुछ, हमारे बच्चे, हमारे सब कुछ, पूरा परिवार देखते हैं। कहते हैं ना कि हर किसी को भगवान नहीं जोड़ता है, हम भाग्यशाली बेटियां हैं जो आज हमें गुरु का दरबार मिला है, गुरु परिवार मिला है। देखिए गुरु परिवार कितने संगत परिवार हमारा कितना अच्छा है, यही हमारा परिवार है, ये है हमारे गुरु पापा, कितने प्यारे हैं संगत जी। तो इसीलिए अपने गुरु पापा से बहुत प्यार करिए, सच में बहुत प्यार करते हैं संगत जी, हमारे गुरु पापा तो है ही बहुत प्यारे हैं, बहुत सोचते हैं हमारे आगे की, सब कुछ सोचते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं हमसे। देखिए अभी से ब्लेसिंग दे रहे हैं हमें, कितना प्यार करने वाले भगवान मिले। लव यू सो मच मेरे दाता, लव यू, आई लव यू मेरे प्यारे गुरु पापा। तेरे बच्चों को भटकने की कोशिश है, तेरे बच्चे तेरा बात नहीं सुनते, बहुत गुस्सा करते हैं, उन्हें मेरा जल प्रसाद दे, उन पर किसी की बुरी नज़र है जो तुझसे खुश नहीं है। तेरे बच्चों को उनसे दूर रख अगर उनका भला चाहती है, तेरे बच्चों का सामान किसी को ना देना, तेरे बच्चों को रक्षा कवच बना रहा हूँ, उनके रास्ते खोल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा देखा कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, हमसे, अपनी बेटियों से, और अपने हमारे हमारे बच्चों से, सबसे प्यार करते संगत जी, और हमें सत्संग सुनवा के ब्लेसिंग देते हैं। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत खड़ी है वो बड़ी है। जय गुरु जी, शुक्र। संगत जी एक बहुत अच्छा शब्द है, बिन भागा सत्संग ना लभया गुरु जी, ये जरूर सुनिए। देखिए संगत जी बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम भागा वाले हैं, इसीलिए हमें सत्संग मिला है संगत जी। हमें गुरु पापा ने सत्संग जो जो होता है ना, ये शब्द और ये शब्द सुनने को बोलते हैं हमारे गुरु पापा,
तो हम भाग्यशाली बेटियां हैं, इसलिए शब्द मिलते हैं हमें, नहीं तो और किसी को नहीं देते हमारे गुरु पापा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जल्द ही तेरे घर में कान्हा जी आने वाले हैं, तैयारी शुरू कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी ही कृपा है। देखिए कितना प्यारा भजन, कितना प्यारा हनुमान जी का चल रहा है। जय गुरु जी। देखिए हमारी गुरु पापा की ही ब्लेसिंग है, ये हनुमान जी का चल रहा है। जय गुरु जी। देखा हनुमान जी को बहुत बहुत शुक्राना, मेरे साईं बाबा को शुक्राना, मेरे देवी देवताओं को शुक्राना, मेरे पितर महाराज जी को शुक्राना, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, हम इतनी सुरक्षा कवच में रखते हैं, उनका सब सैकड़ों देवी देवताओं को शुक्राना करती हूँ। हमारे अंग संग रहते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, हर पल का शुक्राना है संगत जी, हर पल का शुक्राना है हमारे भगवानों को। संगत जी आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ जो बहुत बहुत अच्छा है। जैसे आपके कहीं भी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है संगत जी, आपको सोया नहीं जा रहा है, सोते सोते दर्द हो रहा है संगत जी, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट आपको अपने पैर को थपथपाना है मंत्र जाप करते करते। ठीक है संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप चालू रखिए और अपने मुंह से मतलब बोल बोल के मंत्र जाप 5 मिनट करिए। ठीक है, और पैरों को थपथपाइए जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है संगत जी, और देखिए आपका थोड़ी देर बाद छू मंतर हो जाएगा। इतना चमत्कार करेंगे हमारे गुरु पापा, इतने आशीर्वाद देंगे आपको। और ये ज़रूर करिएगा जिसके भी पैर में दर्द हो रहा है, जिससे उठा नहीं जाता है और जिससे सोया नहीं जाता, रात भर दर्द होती रहती है पैरों में, तो संगत जी ये ज़रूर करिएगा। देखिए आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा गुरु पापा का। शुक्राना है मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना है जो इतना प्यार करते हैं हमें, अपनी बेटियों को संभालते हैं। शुक्राना शुक्राना, और एक भी आँच नहीं आने देते हैं घर में, सुख शांति बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, इतनी दात बख्शने का शुक्राना, इतना प्यार करने का शुक्राना अपनी बेटी को। संगत जी हाँ सुबह भी देखिए संगत जी मुझे कोई सपना आया था, पता नहीं संगत जी देख के कहते हैं ना, आज संगत जी हमारे गुरु पापा कहते हैं जो हमारे जो होते हैं ना, हमसे हमें बुराई करते हैं, हमारे शत्रु होते हैं, उनको माफ़ कर दीजिए और उनके बारे में कुछ मत बोलिए। तो वो हमारे गुरु पापा क्योंकि अपने आप ही देख रहे हैं उनके कर्म, हमारे देखिए कहते हैं ना हमारे कर्म, अगर हम भी उनकी बुराई करेंगे तो हमारे कर्म घट जाएंगे, तो इसीलिए उनके कर्म घट रहे हैं, हमारे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी मत सोचिए, बस अपने शुक्राना करिए। शुक्राना है मेरे गुरु जी जो आपने इतना प्यार दिया है और इतने प्यार से हमें बताते हैं समझाते हैं गुरु पापा, शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना। लव यू सो मच मेरे दाता, आपके जैसा इतना प्यारा गुरु पाया है हमने। तो गुरु पापा आज सुबह भी सपना आया था, पता नहीं मेरे गुरु पापा ने मेरे भाई का कौन सा कष्ट काटा है। सुबह भी मेरी भाभी आई थी। देखिए संगत जी हमारी भाभी मेरे गुरुजी ने बहुत बहुत सपने में दिखाए हैं कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है आज मेरी भाभी आई थी और तो मैं यही बोल रही थी बार बार घर में कि कहते हैं ना हमारे गुरु जी बैठे, हमारा कोई भी बाल भी बाका नहीं करेगा। मैं यही बोली जा रही थी अपनी भाभी के सामने, हमारा कोई भी, हमें टोटका वोटका कोई तंत्र मंत्र हमारा कोई भी नहीं छू सकता। बस यही सपना दिख रहा था मुझे। देखिए गुरु पापा शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और देखिए कोई मेरे भाई का कोई कष्ट काटा है उन्होंने, मेरे गुरु पापा ने, पता नहीं उसके कहाँ से खून निकल रहा था, और मतलब कोई कष्ट ही काटा है मेरे गुरुजी ने, उसका कोई बड़ा कष्ट था जो मेरे सपने में काट दिया, उसका हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना, आपको बहुत बहुत प्यार, मेरी मम्मी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है, आपको बहुत बहुत प्यार। उनसे कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में मेरे दाता मेरी मम्मी से मेरे भाई से, उनको माफ़ करना। हमारी पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने ससुराल पक्ष की तरफ से और अपने मायके पक्ष की तरफ से आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कोई भी गलती हो किसी से, उन सबको माफ़ करिएगा मेरे दाता। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हाँ मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, इतने बड़े बड़े कष्टों को काटने का शुक्राना। ध्यान रखिए मेरे प्यारे गुरु पापा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतगुरु जी सत, ओम नमः शिवाय, शिव जी सत, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं बहुत बड़ा शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा जैसे हर घड़ी मुझे ये एहसास कराते हैं कि वो मेरे अंग संग है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे कष्टों को काट रहे हैं। तो आज संगत जी क्या होता है, और आज गुरुपा का दिन है, मंडे का दिन है, और गुरुपा इतने दिन से टेलीपैथी भी कर ही रहे थे कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, बहुत बड़ी अनहोनी होनी सी, मैं टाल देती तो शुक्राना कर। और मेरी बेटी पे भी कष्ट बता रहे थे, बहुत मतलब एक्सीडेंट के कष्ट बता रहे थे। तो संगत जी क्या होता है, अभी गई मैं 9:30 बजे रात का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है संगत जी, मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, तो मुझे एकदम घर के बाहर बहुत तेज आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई ब्लास्ट सा हुआ है। मैं घबराती हुई बाहर भागती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, जो मेरा जो घर के बाहर मेरा पार्किंग एरिया है, उसमें मेरी स्कूटी खड़ी थी और मेरी कार खड़ी थी। तो एक लड़का ड्रिंक करके चलाता है गाड़ी, बहुत बुरी तरह उसने 3-4 गाड़ियों को हिट किया। फिर जब वो मेरे घर की तरफ आया तो उसने मेरी स्कूटी पे इतनी बुरी तरह ठोकी, फिर मेरी दूसरी गाड़ी पे ठोकी, मेरी दोनों गाड़ी सुहा हो गई। लेकिन मैं ये शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपा ने बहुत बड़ा संकट उन गाड़ियों के ऊपर डाला। कोई काल ही आया था जो गुरुपा ने गाड़ियों के ऊपर दिया। और ये भी शुक्राना है, जो बच्चा चला रहा था गाड़ी, उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई है, बट उसकी जान बच गई, उसे कोई चोट नहीं आई। तो गुरुपा आपका दिल से शुक्राना इन मैरों के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए। क्योंकि संगत जी आप मानिए, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उससे 5 मिनट पहले ही मेरी बेटी की फ्रेंड घर पे आई हुई थी, तो वो बाहर ही उसको छोड़ने गई थी। तो जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ तो बस वो अंदर ही आई थी, तो अगर वो बाहर होती या उसकी फ्रेंड बाहर होती तो आप संगत जी समझ सकते हैं क्या ही होता। तो गुरुपा ने ढाल बन के इस परिवार को बचाया, इस परिवार की जान बचाई। तो गुरुपा आपका दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना, आपकी मेहरों की, आपकी कृपा की मैं गुणगान कर ही नहीं सकती। आज आपने ज़िंदगी बख्शी है, तो गुरुपा इन मेहरों के लिए आपका करोड़ों बारी शुक्राना करूँगी मैं। बहुत ही प्यारे हो, आपने आज बहुत बड़ा कष्ट डाला इस परिवार का। तो ऐसे ही अपनी छत छाया में रखना, अपने अंग संग रखना, और जो भी कष्ट आते हैं उनसे ऐसे ही बचाना। और कोई मुझसे बोल चुक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम 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 गुरुपा। और साथ ही शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे दिलो आत्मा से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो आपकी इस बेटी से तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि आपकी ये बेटी, आप जो भी उपदेश अपनी बेटी को देते हैं, जो भी टेलीपैथी करते हैं, जो भी मतलब मुझे आप एहसास दिलाते हैं, मैं भूल जाती हूँ, समझ नहीं पाती हूँ, पता नहीं कैसी झल्ली बेटी हूँ मैं आपकी गुरुपा। फिर भी आपने अपनी बेटी की साथ नहीं छोड़ा। हर पल हर क्षण आपने अपनी बेटी की साथ दी, टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, और बेहतर से बेहतरीन बनाते रहे मेरे जीवन को गुरुपा। आपने मेरे जीवन को 360 डिग्री चेंज कर दिया। आपने बोला था कि एक दिन तुझे पीछे मुड़ के तू देखेगी तो देखेगी क्या तेरे जीवन में क्या चेंज हुआ। तो गुरुपा मेरे जीवन बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर दिया आपने। जो भी दुख दर्द कष्ट, जो भी समस्याएं हैं, अभी वो महसूस ही नहीं होते हैं गुरुपा। आप होने ही नहीं देते हैं, हम तक आने ही नहीं देते हैं। आते भी हैं तो छोटे में काट देते हैं गुरुपा। इतनी बड़ी बड़ी समस्या आए गुरुपा। मैं तो जब सत्संग सुनती हूँ, टेलीपैथी जब पढ़ती हूँ, तब
तब एहसास होता है कि हमारे जीवन में ऐसे भी संकट आए थे, उन लोगों का षड्यंत्र ऐसा भी था, ऐसा भी होता अगर आप हमें अपने चरणों से नहीं जोड़े होते और अगर आप अपनी बेटी की और पूरे परिवार की रक्षा नहीं करते होते गुरुपा, तो पता नहीं हम लोग कहाँ होते और कैसे होते, किस हाल में होते गुरुपा। ये परिवार टूट के बिखर चुका होता, पता नहीं क्या होता। मैं ये कल्पना भी नहीं करना चाहती गुरुपा, जो हुआ नहीं उसका मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती। मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ पर कल्पना नहीं करना चाहती। आपने अपनी बेटी को इतनी पॉजिटिव बना दी है गुरुपा, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग मेरे दिमाग में आने से पहले ही आप मुझे टेलीपैथी कर देते हैं। मैं तेरे संग हर पल हर क्षण हूँ। तू क्या सोचती है, क्या तेरे दिलो दिमाग में चलता है, आपको सब पता होता है गुरुपा। और साथ ही आप मुझे महसूस भी कराते हैं गुरुपा। हर क्षण हर वेला तितली रूप में आप मुझे ना जाने कितनी तितली गुरुपा में अब धन्य धन्य हो गई गुरुपा, में धन्य धन्य हो गई। 777 की ब्लेसिंग। इस बीच कल एक आंटी जी की मैं टेलीपैथी सुन रही थी, उनको किसी के नंबर में फ़ोन नंबर में 47 दिखाई दी। मुझे भी इस बीच मेरे कोरियर देने वाला जो बॉय था, वो उस अंकल जी ने कोरियर लाया था तो फ़ोन किया था, तो मैंने उनको फ़ोन नंबर चेक किया, उनके फ़ोन नंबर में भी 47। मैंने अपनी बेटी आंटी को देखा, मेरा 47 की ब्लेसिंग अंकल के फ़ोन नंबर में। तो गुरुपा आप हर क्षण हर वेला अपनी बेटी के साथ होते हैं और तितली रूप में अनगिनत तितली, इतनी सुंदर सुंदर तितली, छोटे छोटे वाइट, बड़े वाइट, और वो जो ब्लैक वाला जो कभी कभार मेरे घर पे आते हैं, जो बहुत बड़ा संकट होता है मुझे पता चलता है। कभी जो मेरे परिवार के ऊपर वो लोग जो भेजते हैं, उस बड़े संकट को काटने के लिए वो बड़ा ब्लैक वाला आता है। और वो कल आया। मैं जब घर से बाहर निकली, दोपहर के ही टाइम कुछ करने के लिए घर से दरवाजे से बाहर निकली, वो अचानक से मेरे सामने से, मेरे लेफ़्ट साइड से, मेरे दरवाजे के आगे से वो राइट साइड चले गया। जैसे वो मेरे पूरे जब वो ब्लैक टिकली आते हैं, वो पीछे से आके मेरे पूरे घर के चारों तरफ से एक चक्कर लगा के वो जाते हैं गुरुपा। तभी मुझे पता चल जाता है कि कोई बड़ा संकट मेरे घर पे ये लोगों ने भेजा है, जिसे आपने काट दिया गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं कई दिनों से अच्छे से सत्संग में बिल्कुल नहीं शेयर कर पा रही थी, मेरे मोबाइल ख़राब थे। फिर 2-1 दिन आईपैड से किया। अभी आपकी कृपा से मेरे पति अंकल ने लास्ट सैटरडे को मुझे 29 अप्रैल को आईफोन गिफ्ट किया है और अभी मैं उसी पे कर रही हूँ 2-3 दिन से। लेकिन क्या हुआ कि जब मेरे व्हाट्सएप को इस मोबाइल में इंस्टॉल किया गया तो मैंने बैकअप नहीं लगा था, तो जो पहले की मेरे व्हाट्सएप में जितने भी मतलब मैसेजेज रिकॉर्डिंग्स थे वो सब मेरे यहाँ से चले गए। अभी पता नहीं आंटी अंकल जी के जो मैंने भेजे थे इतने दिनों से वो उन लोगों के पास होंगे या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो ये 2-3 दिन से मैं इस फ़ोन में नए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वही है, आगे का एक भी नहीं है। तो गुरुपा ये भी आप ही की मर्जी होंगे, क्योंकि आपने नए शुरुआत की है, पुराना मोबाइल छोड़ के नए मोबाइल लाए हैं, तो आपने पुराना सब ख़त्म कर दिया। और आपने मेरे लाइफ से वो जो थर्ड पार्टी, एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी मेरी सास आंटी है, जो मेरे बचपन से ही मेरे पीछे लगी हुई है। तो आप उनको धीरे 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 मेरे जीवन से बाहर निकाल रहे हैं। मेरे पति अंकल को उनकी सच्चाई दिखा रहे हैं गुरुपा। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। जो कार्मिक सर्कल हम लोगों का था मेरे सास के साथ, मेरे पति अंकल का, वो ख़त्म हो रहा है। और जो भी वो औरतें मेरे सास आंटी ने ब्लैक मैजिक के ज़रिए मेरे पति के जीवन में लाए थे, जिनके साथ उनके भी कार्मिक थे, मेरे भी थे, वो भी आप काट रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। गुरुपा आप उन पर बहुत कृपा मेहर कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत भी थोड़ा ख़राब है गुरुपा। वो रोज़ टैबलेट खा रहे हैं। आपको पता है, आप बोलते हैं अपने पति का ध्यान रख, उसको तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग उस पर भी मारन क्रिया कर रहे हैं। एक माँ इतने नीचे तक जा सकते हैं, मैं कैसे कहूँ। मैं मतलब मुझे दुख देने के लिए, मुझे तकलीफ़ देने के लिए वो अपने बेटे की ज़िंदगी इस हद तक तो तबाह कर ही चुके हैं। अभी वो अगर चला भी जाए इस दुनिया से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी माँ भी हो, मैं नहीं बोलना चाहती ये वर्ड्स। मैं उनके कर्म
अपने जुबा से बोल के मैं अपनी कर्म नहीं खराब करना चाहती, लेकिन मेरी गुरुपा को पता है, मेरे माँ, मेरे माता काली को पता है, मेरी दुर्गा माँ को, मेरे बगलामुखी माँ को, मेरे बजरंगबली बाबा को, मेरे राम बाबा को, मेरे भोले बाबा को, मेरे नीम कुरली बाबा को पता है, और सब देव देवीगण को पता है, मेरे कुल देवी माँ, मेरे पितृगण सबको पता है, मेरे पूरा विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि करता है मेरे महादेव, मेरे गुरुपा सबको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं इसलिए नहीं सोचती इस सब विषय में, मैं आगे बढ़ रही हूँ गुरुपा की कृपा से, मेरे पीछे की सब मैं भूल रही हूँ। आगे गुरुपा मुझे इतने तू खुश है, तो सब भूल के खुश रहे, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ गुरुपा। बस मेरे पति अंकल वो बोल नहीं पा रहे हैं, उसको बहुत गिल्टी फील हो रहे हैं। गुरुपा उसको ताकत दीजिए, वो क्लियरली मुझे सब बोले, एक्सेप्ट करे, क्षमा मांगे। आपने तो बोला ही है उसे क्षमा करने, और मैंने तो कब का क्षमा कर दिया, क्योंकि आपने हमारी जोड़ी ब्लेस की है, हमें आगे चलना है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो क्षमा मांगे ताकि हम जल्द से जल्द अपने जीवन को फ्रेश स्टार्ट कर सके गुरुपा। वो कुछ बोलते नहीं हैं, अपने ही धुन में रहते हैं। और बेटी आंटी के एडमिशन की गुरुपा आपको पता है जो समस्या चल रहे हैं, पैसों की दिक्कत की वजह से गुरुपा, मेरे पति अंकल जो जिस स्कूल में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है वो थोड़ा कॉस्टली है अभी, और एक स्कूल में उसको सिलेक्शन हो गया, तो गुरुपा मेरे पति अंकल सोचते कि उसमें देंगे, लेकिन मेरी बेटी आंटी को उसमें जाने की बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अगर मैं बीच में फंस गई हूँ, पति अंकल को पैसे के लिए अभी वो इधर भेजना चाहते हैं और बेटी आंटी उसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके वहाँ पर फ्रेंड्स हैं और वो स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे हैं। तो गुरुपा इस प्रॉब्लम के सल्यूशन आप मुझे जल्दी ला के दीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। बहन के प्रॉब्लम हो रहे थे, मैंने कल रिक्वेस्ट करके बहन आला को भी, जो बहन आला अंकल है वो उनको भी बोला, तो उन्होंने भी आज अभी मुझे शायद 1 घंटा पहले फ़ोन किया था, मुझे पता नहीं चला। अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैंने उनका मिस कॉल देखा, तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने बोला आंटी जी मैंने अपने बहन से एक स्टूडेंट को मैंने दूसरे बहन में ट्रांसफ़र किया है, अभी एक सीट खाली है, अब अपनी बेटी को भेज सकते हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अगर पति अंकल ने फीस से डिनाई कर दिया तो उसके साथ मैंने जो इतने रिक्वेस्ट करके उनके साथ मैंने सीट निकाला है वो मैं नहीं जानती गुरुपा, सब आपकी मर्ज़ी से होता है गुरुपा। बस आप पति अंकल के दिमाग में ये डालिए कि बेटी आंटी को उसी स्कूल में दे, अगर वो उसके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आपने पहले भी बोला कि ये लोग ऐसा चाल खेलेंगे कि वो लोग मुझ पर, उनको बोलेगा देख कोई तुझे साथ देता है कि नहीं देता है। इस वक्त परसों उन्होंने बाहर जाके रात को 8 से 9:30 बजे तक फ़ोन में व्यस्त थे। वो डिस्कस करके आए, अपने माँ से होंगे या फिर अपने उन गर्लफ्रेंड्सों से होंगे, किसी से वो डिस्कस करके आए, फिर आके अचानक से मेरी बेटी को बोलते हैं मैं तुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, इसमें बहुत खर्च है, मैं तुझे दूसरा वाला में जिसमें तेरा सिलेक्शन हुआ है मैं तुझे उस पर दूँगी। तो बेटी आंटी तो जब से वो सुना वो तब से रो रही है, वो बहुत मतलब इमोशनली बहुत डिप्रेशन में है, रो रही है। तो मुझे पता चला है, तो फिर मैंने उनको बोला अगर तुम मुझे उसको, एक्चुअली पति अंकल तो उसका प्लानिंग जनवरी महीने में उसका प्लानिंग था, बेटी आंटी के बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद उसको बाहर शहर में उसको हॉस्टल में रख के भेजेंगे, और वो जिसके साथ वो अपना नया जीवन स्टार्ट करना चाह रहे थे उसके साथ वो नया जीवन स्टार्ट करेंगे, और मैं यहाँ पर अपने बेटे को लेकर मरूँ जीऊँ, उससे कोई फ़र्क, मतलब वो मुझे रास्ते के भीख मांगने के लिए वो छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग थी उन लोगों की। तो वो प्लानिंग तो सब गुरुपा ने फ्लॉप कर दिया उन लोगों का। अभी तब मैंने उनको क्वेश्चन किया, अगर तुम अपनी बेटी को बाहर शहर रख रहे थे, हॉस्टल में रख रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता? अभी तुमने लगभग 1 ही महीना हो गया होगा जिस फर्स्ट स्कूल में तुमने उसका एडमिशन कराया, वो भी क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था, सीट नहीं था, उसमें भी हम लोग ने बहुत माथा घमा के मेरी बेटी के सिलेक्शन हुआ, क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए नेक्स्ट एक सिलेक्शन था, सीट कम थे, स्टूडेंट ज़्यादा थे, फिर भी मेरी बेटी के वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो गुरुपा की कृपा से तो वो भी एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, इतना पैसा उसमें एडमिशन में हम लोग कम से कम 25-30 हज़ार रुपया दे चुके हैं, तो वो पैसा अभी तो लोग वो स्कूल रिटर्न नहीं देंगे। अभी जो
दूसरा स्कूल में भी मेरे पति अंकल ने एक ही साथ 2 ही स्कूल में अप्लाई करके रखा था, तो इसमें सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था, लेकिन अभी हुआ है। तो वो जो हम लोगों ने एडमिशन पहले वाले में दिया है वो पैसा जाएगा, और फिर अगर इस स्कूल में नेक्स्ट स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता तब तो हमको वो पहले वाला स्कूल में ही बेटी को पढ़ाना पड़ता गुरुपा, है कि नहीं, आप ही बोलिए। तो मतलब उस दिन वो रात को परसों दिन 2 से 1.5 घंटा उन लोगों के साथ ये डिस्कस किया, और आके अचानक से उसने बेटी को ये डिसीजन दे दिया। कल भी सारा दिन घर में थे, 1-2 घंटे के लिए ड्यूटी गए, फिर सारा दिन घर में एक वर्ड नहीं बोला। रात को जब उसने ड्रिंक किया 10 बजे, उसके बाद ये टॉपिक में उस स्कूल में तुम्हें नहीं दे सकता, तुमको इसी में पढ़ना होगा जिसमें तुम्हारा नेक्स्ट सिलेक्शन हुआ है। मैं 2 साल तुम्हारा इतना खर्चा नहीं कर सकता, नहीं तो तुम 1 साल ड्रॉप करो, नेक्स्ट ईयर में तुमको एडमिशन होगा। तो गुरुपा इस बात से मैं तो बहुत गुस्सा हो गई, थोड़ा सा फिर हम लोगों का बीच में अनबन हो गया। मैंने कल रात सत्संग शेयर किया था, तो जब मैंने अनबन हुआ तो मैंने जब फिर से वही क्वेश्चन किया तो थोड़ा देर के लिए वो बाहर निकल गए। मैंने बोला तुम्हारे माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद की है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने कितने जगह अप्लाई किया, सब जगह मेरे सिलेक्शन हुआ, लेकिन तुम्हारी माँ की ब्लैक मैजिक की वजह से, तुम्हारे वजह से मैंने अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाया। और वही चाल तुम्हारा माँ मेरे बेटे के लिए खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होने देगा। तुम कुछ भी करके वहीं पर उसको पढ़ाओगे जो जहाँ उसके लिए सही है। तो गुरुपा मैं नहीं जानती कहाँ पर सही है, मैं इसके लिए उसको प्रेशर भी नहीं कर सकती। आपको पता है आपकी बेटी आंटी के लिए कौन सा सही है, क्योंकि गुरुपा आपने मुझे कल बहुत सारे सत्संग किए कि उन लोगों ने मेरे शरीर पर बांधन किया हुआ है और मेरे पूरे घर पर बांधन किया है गुरुपा। तो वो बांधन आप ही तोड़ सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन तांत्रिक हो या वो जो भी हो, उन लोगों का इतना भी आपसे बढ़कर कोई नहीं है गुरुपा, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप चाहे तो उन लोगों की तंत्र उन पर उसी वक्त लौटा सकते हैं, और आपने बैकफायर किया भी, मुझे पता है गुरुपा। जो अमावस्या पर पूर्णिमा पर मुझ पर मारण क्रिया उन्होंने किया था, जितना खतरनाक मारण क्रिया किया था वो आपने सब बैकफायर किया गुरुपा, मुझे पता है। तभी तो पति अंकल पर इतना परिवर्तन है गुरुपा। लेकिन हमारे भी हमारे कर्म हैं जो हमें थोड़े भुगतने हैं, तो हम, लेकिन अभी तो मुझे एहसास भी नहीं होता है गुरुपा। जो हम भुगत रहे हैं छोटे मोटे कष्ट हो, जो भी हो, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या पति पत्नी हम दोनों में थोड़ा बहुत अनबन हो, वो फील भी नहीं हो रहा है गुरुपा, फील ही नहीं होने दे रहे। इतनी पॉजिटिवनेस आपने भर दी है गुरुपा, कोटि कोटि लग वाला शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने अपनी बेटी को बिल्कुल बदल दी है, बिल्कुल बदल दी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं थोड़े वक्त के लिए अगर मुझे कुछ बुरा फील भी होता है तो फिर मैं खुश हो जाती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। कौन सी जन्म में कौन सा कर्म किया था मैंने, कुछ तो कर्म किया था पुण्य, जो आपने अपनी बेटी को संभाल लिया। और ये जो 20 साल का वनवास आपकी बेटी ने काटा, उससे आपने मुझे उद्धार कर दिया गुरुपा। कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप जो मुझे पॉजिटिव तेलिपिति करते हैं, मैं धन्य हो गए हूँ। वो जब पूरा होंगे जब आप मुझे देंगे, सब देंगे, मुझे पता है। मैं आपसे मांगती ही नहीं, कभी मांगी भी नहीं, सब मुझे पता है आप देंगे। लेकिन वो जो आप तेलिपैथी करते हैं ना, तुझे मैं ये ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे मैं वो ब्लेस कर रहा हूँ, तेरा हर एक सपना पूरा होगा, तू राज करेगी, तू सब पर अपना राज करेगी, सब तेरी बात सुनेंगे, सब तुझसे माफ़ी मांगे। ये जो आप तेलिपैथी करते हैं ना गुरुपा, यही सबसे बड़ी पॉजिटिवनेस है और यही सबसे बड़ी ताकत है हम लोगों का गुरुपा। और वो तो होगा ही, आपने इतना हम लोगों के लिए किया है, इतना बदला है, और वो तो होगा ही। जब तक हमारे कर्म हैं तब तक हमें काटने पड़ेंगे। और मेरे पति अंकल का भी परीक्षा चल रहा है, आप गुरुपा उसके परीक्षा ले रहे हैं, वो परीक्षा देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है वो भी अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने अंदर बहुत पॉजिटिवनेस लाया है गुरुपा, आप ही की कृपा से। बस इसी तरह सदैव अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग अपनी इस बेटी पर और पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा, हमेशा अंग संग रहिएगा पति अंकल के गुरुपा। वो अभी जॉब में गए हैं। बेटा अंकल के बारे में आप बहुत सत्संग करते हैं, मुझे अभी कोई चिंता नहीं करती हूँ। मैंने आपके चरणों में पूरा परिवार समर्पण करके रखा है, मैं कोई चिंता नहीं
करना चाहती, क्योंकि आप बोलते हैं तो चिंता नहीं चिंतन कर। बस मैं आपके चरणों में समर्पण करके रखी हूँ, मैं चिंता नहीं करना चाहती। बस आप जो मुझे सेवा देते हैं सत्संग सुनने का और सेवा का, सत्संग शेयर करने का, वो मैं अपने पूर्णतः रूप से अपने अंतर आत्मा से रोज कर पाऊँ गुरुपा, ये दात मुझे दीजिएगा। क्योंकि कभी कभार मैं दिन में काम में व्यस्त हो जाती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ, और जब करूँगी सोचती हूँ तो गुरुपा पति अंकल आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी ज़्यादातर वक्त घर में ही रहते हैं। तो गुरुपा फिर मैं नहीं कर पाती उनके सामने, और शाम तक वो रहते हैं, तो रात को थोड़ा देर के लिए वो बाहर जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए, तो उसी वक्त में इमरजेंसी वो सत्संग में शेयर करके मुझे दिल को शांति नहीं मिलता है, लगता है कि मैं इमरजेंसी में कर रही हूँ। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ, जैसे अभी मैं अकेली हूँ, घर में बेटी आंटी है वो सोई हुई है, पति अंकल जॉब में गए हैं, बेटा अंकल स्कूल गए हैं, तो मैं अभी अकेली हूँ। मैं अपना दिल खोल के अपना हर बात मैं अपने गुरुपा से कर सकती हूँ। और मेरे जो संगत परिवार है, जो सबसे मेरे खास मेरा संगत परिवार, जिनसे मैं हर दिल की बात कर सकती हूँ, हर भावनाएं व्यक्त कर सकती हूँ, उनकी व्यथा मैं समझ सकती हूँ और मेरे व्यथाएं वो समझ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। मेरे अपने जो मेरे खून के रिश्ते, जो मेरे ऐसे रिश्ते, दोस्त, जितने रिश्ते हैं सब आपने दूर कर दिया, और मुझे इतना सुंदर रिश्ता दिया मेरे संगत परिवार। बहुत अच्छा लगता है गुरुपा जब मैं सत्संग सुनती हूँ और शेयर करती हूँ, लगता है सब मेरे इतने जिनको कभी ना देखा है, ना किसी की हमें नाम पता है, कौन कहाँ रहता है ये भी नहीं पता, लेकिन हम सब एक परिवार है। हम सब गुरुपा के बच्चे हैं, गुरुपा की बेटी, गुरुपा के बेटे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम इस दुनिया की मतलब कितने संगत कहाँ से है, जो हमारे देश से भी बाहर है, फिर भी हम एक साथ है। ये कितनी बड़ी बात है गुरुपा, जिस हम सामने रह के भी हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो रिश्ते हैं मेरे सब सामने हैं, लेकिन साल 1.5 साल से आपने उनको मेरे जीवन से निकाल दिया है, उनके साथ कनेक्ट नहीं है। लेकिन ये संगत परिवार जी को ना नाम जानते हैं, ना कौन कहाँ रहते हैं, लेकिन सब हम एक साथ जुड़े हुए हैं आपकी कृपा से, और सब पर आप अपनी कृपा मेहर बरसा रहे हैं गुरुपा। जिसके जैसे हमारे कर्म है उसी तरह काट के उनको ब्लेस कर रहे हैं। सब पर कृपा मेहर बरसाइए गुरुपा, सब पर कृपा मेहर बरसाइए। जो संगत अंकल जी, जो संगत आंटी जी मेरे सत्संग को इतने सुंदर करके शेयर करते हैं, उन पर भी ढेर सारा कृपा मेहर बरसाइए। उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर गुरुपा, सब पर अपना मेहर बरसाइए। और गुरुपा जो मैं एक बात मेरे दिल में कई दिनों से हो रहे हैं, जो मैं अभी नहीं व्यक्त करना चाहती, उसके लिए भी आप मुझे जानकारी दीजिए। ये क्यों हो रहा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बस मैं आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी, आप मेरे दिल में जो बोलेंगे, क्योंकि आप बोलते हैं तेरे दिल में जो भावनाएं आते हैं, जो विचार आते हैं वो आप देते हैं। तो मैं हर बात को जो, क्योंकि आप यही बोलते हैं, अब तेरे जीवन जब गुरुपा किसी को संगत को जोड़ते हैं, क्योंकि हम गुरुपा को नहीं जोड़ते, गुरुपा हमें जोड़ते हैं, और तब हमारे जीवन में जो भी होते हैं गुरुपा की मर्जी से होते हैं। गुरुपा की मर्जी के बिना एक पेड़ के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो भी हम लोगों के जीवन में हो रहे हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी विचारें हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो सब गुरुपा ही कर रहे हैं हमारे भले के लिए। तो गुरुपा ये भी आप ही की दिए हुए विचार होंगे, मेरी जो फीलिंग्स मैं आपको बोल रही हूँ गुरुपा। बस इससे ये फीलिंग बहुत बहुत खूबसूरत फीलिंग है गुरुपा, सच में बहुत खूबसूरत फीलिंग है। मैं आपको कोटि कोटि लाख बार शुक्राना बोलती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। सदैव अपने चरणों से लगा के रखिएगा अपनी इस बेटी को और पूरे परिवार को और पूरे सारे संगत परिवारों को गुरुपा। इसी के साथ मैंने अपने सत्संग को आज के लिए यहाँ पर विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन्यवाद आंटी जी,
जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, घर परिवार पर सुख शांति बनी रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना है गुरु महाराज का। दंडवत प्रणाम गुरु जी महाराज, दंडवत प्रणाम गुरु जी महाराज, दंडवत प्रणाम गुरु जी महाराज। जय प्रणाम महाकालेश्वर बाबा, जय दंडवत प्रणाम महाकाली मैया, दंडवत प्रणाम हनुमान जी, दंडवत प्रणाम शंकर जी महाराज, दंडवत प्रणाम भैरव बाबा, दंडवत प्रणाम ठाकुर जी महाराज। जो आपने मुझको अपने संग पास बुलाया और दर्शन करवाए, बांके बिहारी जी के मंदिर में खूब रास रचाया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के असीम कृपा से मेरे को अपने गुरु जी ने मुझको अपने पास बुलाया, जो कि गुरु जी ने, मैं मथुरा गया था, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने जो मेरे को रास्ता दिखाया, मैं पहुंचा। गुरु जी मेरे को वहाँ, हम मथुरा किसी काम से गया था कंपनी के, तो वहाँ पे मेरे को गुरु जी ने पहले तो भूतेश्वर बाबा के मंदिर में जाके दर्शन करवाए, वहाँ पे माथा टेका और बहुत सुकून से हमारे दर्शन हुए, बहुत शांति से भूतेश्वर बाबा मंदिर मथुरा में हमने दर्शन किए। उसके बाद हम वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में, जो कि मैं आज तक कहीं नहीं गया था, वहां पे जाके दर्शन करवाए। बहुत खूब आनंद हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी माफ करने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी रास्ता देने का शुक्राना। अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर मोड़ का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरुदास जी, संग संग पल पल रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लव यू गुरु जी 11 चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज के मैसेज आ रहा था कि तू अपनी मशीन साफ़ करा। संगत जी, अब हमारा जो ड्रायर होता है यूएस में, वो एक वेंट के साथ कनेक्टेड होता है जो बाहर की तरफ निकलता है, उसमें से हॉट एयर लेंट बाहर जाती है। अभी गुरु महाराज का ये मैसेज था और गुरु महाराज ने ही एक क्लीनर को बुलवाया, और जब वो वेंट साफ़ किया तो पता चला कि वहाँ पे बर्ड्स ने एक नेस्ट बना लिया है। संगत जी, दिस कुड बी बिगेस्ट फायर हैज़र्ड, बट गुरु महाराज को ये चीज़ पता थी। उन्होंने पहले ही ये चीज़ बता के ये सब क्लीनिंग करवाई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो हमसे ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, एक सत्संग अपनी सिस्टर का शेयर करना है। कुछ साल पहले शी वॉज प्लानिंग फॉर अ बेबी, उसने कंसीव किया, एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन शी वेंट टू बड़ा मंदिर, वहाँ से आने के बाद उसका नेक्स्ट डे मिसकैरेज हो गया। शी वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। बड़े सारे क्वेश्चन थे उसके मन में, लेकिन गुरु महाराज की मर्ज़ी हमारे लिए बेहतरीन में ही होती है। मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज आया, तो मैं तेनू सत्संग का इनवाइट भेजांगा तो ज़रूर आई। एक नोएडा के सत्संग का इनवाइट आया, मैंने अपनी सिस्टर को बोला वहाँ ज़रूर जाना। वो अपने घर से निकली और स्टेयर्स पे गिर गई, लेकिन फिर भी वो वहाँ गई। वहाँ उसको घर नहीं मिल रहा था। एक आंटी उसके पास आई, उन्होंने पूछा उससे कि आपको कहाँ जाना है। उसने कहा मुझे गुरु जी के सत्संग में जाना है। वो लेके गई। उसने सत्संग अटेंड किया। आने के बाद उसको गुरु महाराज का ड्रीम आया, और एक हफ़्ते के बाद उसको पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट।
थ्रू आउट द प्रेगनेंसी गुरु महाराज ने बहुत एक्टिव उसकी प्रेगनेंसी रखी और बहुत ब्यूटीफुल बेटी से उसको ब्लेस किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उनकी बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे नेबर्स पे, मेरे कलीग्स पे, मेरे एक्वेंटेंस पे, मेरे फ्रेंड्स पे गुरु महाराज ने की है। एक और सत्संग जो शेयर करना चाहूँगी। हमारी एक रेंटल प्रॉपर्टी जिसको रेंट पे देना था, एक फैमिली आई और मेरी डॉटर ने बोला कि हमें इन्हीं को देना है रेंट पे, और गुरु महाराज ने भी वही थॉट डाला, तो हमने उनको रेंट पे दिया। वो इंडियंस नहीं है संगत जी। तो एक दिन मैं उनके पास गई एंड शी टोल्ड अबाउट हर मॉम हु वाज बैटलिंग कैंसर दैट टाइम। तो मेरे पास गुरु महाराज का छोटा सा स्वरूप था, मैंने उनको दिया, उनको शिव जी के बारे में बताया। एंड शी सेड आई टेक केयर ऑफ योर गुरु। मैंने उनको बोला कि आप टी कॉफ़ी जो भी अपनी मॉम को दे, उनको गुरु महाराज के स्वरूप के सामने रख के प्रे करके देना। संगत जी, कुछ टाइम के बाद मैं उनके घर गई तो उन्होंने बताया कि उनकी जो मॉम जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन से जा रही थी, जो उठ नहीं सकती थी, शी वॉज़ फीलिंग बेटर, उनमें एनर्जी आई और मॉल गई उनके साथ। बट कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया। शी वॉज़ वेरी ओल्ड और गुरु महाराज ने उनका जो लास्ट का टाइम था वो बहुत अच्छे से बिताया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उनके बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की हैं संगत जी हमारे ऊपर, उसका हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, पर मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं, पर मुझे पछतावा होता मैंने अपना मुंह क्यों खोला। मैंने कोई किसी से गलत नहीं बोला, किसी के फायदे के लिए बोला। अगर ये मेरा गुनाह है तो गुरु जी मुझे सजा जरूर दे। पर गुरु जी मुझे ये बताइए, मैंने आखिर क्या गुनाह किया है जो मेरे साथ ऐसा होता है। जो भी अच्छा करने जाती हूँ मैं किसी का बुरा कर लेती हूँ और मेरे को दुख होता है कि मैंने अपना मुंह क्यों खोला। मैं इस समय इतनी परेशान हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती गुरुजी, रोती हूँ तो सिर्फ आपके स्वरूप के आगे। कभी तो सब सही होएगा। पर मेरे दिमाग से ये बात जाती ही नहीं कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया है किसी को सही बोल के। मुझसे कोई गलती हो तो गुरुजी और प्यारी संगत जी माफ करना। आपका मेरा शुक्राना सत्संग यही समाप्त होता है गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आंटी जी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, पर मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं, पर मुझे पछतावा होता मैंने अपना मुंह क्यों खोला। मैंने कोई किसी से गलत नहीं बोला, किसी के फायदे के लिए बोला। अगर ये मेरा गुनाह है तो गुरु जी मुझे सजा जरूर दे। पर गुरु जी मुझे ये बताइए, मैंने आखिर क्या गुनाह किया है जो मेरे साथ ऐसा होता है। जो भी अच्छा करने जाती हूँ मैं किसी का बुरा कर लेती हूँ और मेरे को दुख होता है कि मैंने अपना मुंह क्यों खोला। मैं इस समय इतनी परेशान हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती गुरुजी, रोती हूँ तो सिर्फ आपके स्वरूप के आगे। कभी तो सब सही होएगा। पर मेरे दिमाग से ये बात जाती ही नहीं कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया है किसी को सही बोल के। मुझसे कोई गलती हो तो गुरुजी और प्यारी संगत जी माफ करना। आपका मेरा शुक्राना सत्संग यही समाप्त होता है गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना।